अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। तो माशाल्लाह आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आप सोचेंगे कि वीडियो इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त कैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी कोर्स करते हैं किसी किस्म का भी, आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, फ़ीस पे करके फिर आप सीखते हैं। लेकिन मैंने जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें, वो स्किल्स देनी है जो आपने लाइफ में कभी भी किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा और ना ही वो आपके किसी भी सिलेबस में आते हैं। आज माशाल्लाह मैंने जो वीडियो आपके लिए रखी है, अगर आप उस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, अगर उससे आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो आज का हमारा मौजू है वो क्या है। लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा पूछा है कि लोग कितने तरीके से कारोबार करते हैं, लोग जो है पैसा कितने तरीक़ों से कमाते हैं, काम कैसे करते हैं, कारोबार कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद कभी वो बुक पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। बुक का नाम है कैश फ्लो। बुक का नाम है कैश फ्लो। अमेरिका का एक मईशतदान है, उसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक तो होता है ना साइंटिस्ट जो साइंस पे रिसर्च करता है, ये मईशत पे रिसर्च करते हैं। मईशत पे लोगों की आमदन पे ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने क्या सर्च किया, इन्होंने कहा कि ऑल वर्ल्ड में 100% लोग हैं, ऑल वर्ल्ड में 100% लोग हैं और उनके काम करने के तरीक़ाकार सिर्फ 4 हैं। काम करने के तरीक़ाकार सिर्फ 4 है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4, हालांकि काम करने के तो तरीके बहुत सारे हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ वो 4 तरीके कौन से हैं। वो कहता है कि 90% लोग ई फॉर एम्प्लॉई, 90% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बॉस के अंडर रहकर काम करते हैं, बॉस के अंडर रहकर काम करते हैं। यानी कि ये अपना खुद का कोई भी काम है नहीं करते, ये बॉस के अंडर रह के काम करते हैं। जैसे बॉस का ऑर्डर होता है वैसे ही ये आगे काम करते हैं। एम्प्लॉई से क्या मुराद है, कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, रेंजर में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, या बैंक में जॉब करता है, या कोई फैक्ट्री में, या कोई मिल वर्कर, या कोई मजदूर है। ये सारे के सारे वो कहते हैं कि ये ई फॉर एम्प्लॉई, ये किसी के लिए काम करते हैं, ये अपने लिए काम नहीं करते। फ़र्ज़ करें कि ये 1 लाख रुपए, एक फैक्ट्री में एक मजदूर है, वो 1 लाख रुपए का काम करके देता है, तो फिर मालिक उसको 10,000, 12,000 या 15,000 क्या देता है, सैलरी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिहाड़ी और सैलरी में क्या फ़र्क है। दिहाड़ी जो होती है वो 1 दिन की होती है। जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है वो अपनी 700 दिहाड़ी लेता है। लेकिन जो जॉब होल्डर होते हैं उनकी दिहाड़ी कैसे होती है, वो 30 दिन इकट्ठे होते हैं, 30 दिन इकट्ठे करके 7 या 21, मतलब 7 या 21 इस तरह करके वो 21,000 बनते हैं। यानी कि 15,000, 20,000, 30,000 वो क्या देते हैं, आपको सैलरी देते हैं। एक दिन आप काम पर नहीं गए तो आपकी सैलरी कट हो जाती है, फिर आपको 29 दिन की मिलती है। अगर 5 छुट्टियाँ करते हैं तो आपको 25 दिन की सैलरी मिलती है। तो वो कहता है कि ये लोग 25 साल किसी के लिए अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन इनके कभी भी ड्रीम पूरे नहीं होते। 90% लोग ना तो इनके पास वक़्त होता है और ना ही इनके पास पैसा होता है। सिर्फ घर चलाने के लिए पैसा मैटर नहीं करता। आपके जो ड्रीम है, जो आप मकसद लिए बैठे हैं, क्या वो आपका मकसद पूरा हो सकता है? बिल्कुल, जॉब में वो मकसद आपका पूरा नहीं हो सकता। 90% वो कहता है कि लोग लाइफ में वक़्त के लिहाज से और पैसे के लिहाज से हमेशा नाकाम रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो बताता है कि 6% लोग क्या करते हैं, 6% लोग हुनरमंद होते हैं, अपना फ़न बेचते हैं, अपने फ़न को बेच के पैसा कमाते हैं। लोग कहते हैं कि माशाल्लाह मैं PhD कर रहा हूँ, मैं मास्टर कर रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं CSS कर रहा हूँ, मैं जॉब में जाना चाहता हूँ, ठीक है। या कुछ कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। मैं किसी भी जॉब के कोई भी मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जॉब जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, आपका सर्कल लाइफ चला सकती है, कभी भी आपके ड्रीम पूरे नहीं कर सकती। 6% लोग क्या करते हैं, 6% लोग अपने फ़न को बेच के पैसा कमाते हैं। वो कैसे अपने फ़न को बेचते हैं? डॉक्टर, वकील, दर्जी, मिस्त्री, इंजीनियर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपना फ़न बेचते हैं। जैसे डॉक्टर है, मैं कहता हूँ MBBS उसकी क्वालिफ़िकेशन है, जितने बड़े भी उसके पास फार्मेसी के कोर्स है, लेकिन जब तक वो क्लिनिक पर नहीं जाएगा, अपनी शॉप ओपन नहीं करेगा या किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं आएगा। वकील का गाल है, वकील ने चाहे जितने बड़े लॉ के कोर्स किए हुए हैं, जब तक वो केस चैम्बर में जाकर केस नहीं लड़ेगा,
तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। इसी तरह दर्जी है, दर्जी जितना बड़ा ही, मैं कहता हूँ कमाल का टेलर है, एक एक सूट का 5-5 हज़ार भी लेता है, लेकिन सुबह जब उसने उठना है, सुबह से लेकर शाम तक उसने सूट सिलाई नहीं किया तो उसको कोई भी पैसिव इनकम है कहीं से भी नहीं आनी। वो कहता है इनके पास पैसा, अगर ये काम करते हैं तो पैसा इनके पास बहुत सारा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये काम नहीं करते तो इनको पैसा नहीं आता। जब तक ये जिंदा है, जब तक ये काम करते हैं इनको पैसा आता, काम नहीं करते तो पैसा बंद। यानी कि इनके पास यहाँ तो वक़्त होता है, यहाँ तो पैसा होता है। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा वकील है, या दर्जी है, कोई भी है, मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे साथ 1 मंथ टूर पे चलो, वो जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। उसको पता है कि मैंने एक दिन अपना शटर डाउन कर दिया तो मुझे पैसा नहीं आने वाला। इसी तरह रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि 96% लोग लाइफ में हमेशा नाकाम रहते हैं, वक़्त के लिहाज से भी या पैसे के लिहाज से, दोनों में से इनके पास एक चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। और 4% कौन से लोग हैं, 4% कौन से लोग हैं? वो कहता है 4% लोग जो है ये मालक होते हैं, ये करते भी कुछ नहीं है, लेकिन 96% लोगों के पास इतनी दौलत नहीं होती जितनी इन 4% लोगों के पास होती है। अब वो 4% आपने बड़े ध्यान से सुनना है, ये आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आपके लिए है। अच्छा, जो 3% लोग हैं, वो कहते हैं 3% लोग बिजनेसमैन हैं, और उसकी ज़ुबान के मुताबिक बिजनेसमैन वो होता है जिसके पास अपना असासा होता है, जिसके पास अपना नेटवर्क होता है। अच्छा, बिजनेसमैन कौन है? जिस बंदे ने प्लाजा बना दिया, जिस बंदे ने टेलीनॉर की सिम बना दिया, जिस बंदे ने फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है, कोई भी बंदा फ़र्ज़ करें वो फैक्ट्री लगाता है, करोड़ों रुपए का सिस्टम ला के वो खड़ा कर देता है, उसके बाद आगे वो टीम वर्क करता है, आगे फिर वो लोग रखता है, फिर जो 40, 50, 60 बंदों का नेटवर्क होता है ना, फिर वो उसकी मशीनें, यानी कि वो सारा काम वो चला रहे होते हैं, और ये बैठा होता है चेयर पे, ये टूर पे भी चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए, लाइफ टाइम इसको पैसा आता रहता है। वजह क्या है? इसका सिस्टम है चल गया। एक प्लाजा का मालिक है, उसने 4-5 साल लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एक उसने प्लाजा तैयार कर दिया। वो काम करे या काम ना करे, चाहे इस दुनिया से चला जाए, 7 नस्लों तक उसको पैसा आता रहता है, ठीक है। उसके पास क्या है? सिस्टम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 3% में कैसे आ सकता हूँ, मैं 3% में कैसे आ सकता हूँ या कैसे आ सकती हूँ। आप चाहते हैं कि 3% में आना, और 3% में एक कैटेगरी होती है ठेकेदार, समझ आ रही है? आप ठेकेदार बन सकते हैं। ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो क्या करता है? वो सिर्फ अपना माइंड मेकिंग करता है, वो अपने माइंड को यूज़ करता है। माइंड को यूज़ करके, हालांकि वो वाइट सूट पहन के काम पे आता है, लेकिन मिस्त्रियों से, मजदूरों से वो क्या करवाता है? काम करवाता है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में काम कौन करता है? मजदूर करता है। उसकी इनकम कितनी होती है? 700 एक दिन की। मिस्त्री जो है उससे थोड़ा कम काम करता है, लेकिन उसको 1500, 2000 तक मिलता है। लेकिन ठेकेदार ये तो काम ही कोई नहीं करता, ये एक दिन का 5000, 10,000 कैसे कमा जाता है? ये माइंड से कमाता है। कहते हैं 3% लोगों के पास अपना असासा होता है, और यहाँ पर एक नेटवर्कर होता है। 3% में उसने बोला कि नेटवर्कर एक बने बनाए सिस्टम के साथ आप अटैच होके आप अपना नेटवर्क बिल्ड करके आप अपनी लाइफ को और अपने साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई 99%, 3 कैटेगरीज होगी, और एक कैटेगरी रह गई है, वो है इन्वेस्टर। ये खुद काम नहीं करते, इन्वेस्टरों के लिए पैसा काम करता है। ये पैसे से पैसा कमाते हैं। कैसे? एक इन्वेस्टर है, उसके पास 20 लाख है, 20 लाख उसने 5 मरले का या 10 मरले का उसने प्लाट लिया, और ठीक 1-2 मंथ के बाद वही उसने सेल आउट कर दिया, तो कितना 5-10 लाख एक प्लाट के ऊपर वो कमा गया। यानी कि क्या करता है? एक फ़र्ज़ करें उसने एक 5 मरले की बिल्डिंग बनवानी है, 5 मरले की बिल्डिंग बनवाने के लिए ठेकेदार को बोलेगा, ठेकेदार उससे ठेका लेगा, ठेका लेकर फिर वो मिस्त्रियों को, मजदूरों को लगा के उसकी बिल्डिंग जो है 2 से 3 मंथ के अंदर तैयार हो जाएगी 1 करोड़ के अंदर, और वही बिल्डिंग जो है 1.5 करोड़ के आगे सेल कर देता है। ये खुद काम नहीं करता, इसके लिए पैसा काम करता है। आप इन्वेस्टर तो है नहीं, आपके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। अगर आपके पास करोड़ों होते तो फिर आप इन्वेस्टर बन जाते। कभी भी आप ना जॉब करते, ना कोई हुनर अपना सेल करते, और ना ही आप बिजनेस करते। अगर आप चाहते हैं कि 96% से निकल के 4% कामयाब लोगों में आना है, तो फिर आपको सबसे पहले 96% लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए। 96% लोग, मैं कहता हूँ जो जॉब होल्डर है, जो जॉब होल्डर है, वो कभी भी आपको बिजनेस का आइडियाज़ नहीं दे सकते। आप क्या कहते हैं? जी मेरा
मेरा चाचू जो है ना वो इंस्पेक्टर है, मेरा चाचू जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरा चाचू बहुत बड़ा इंजीनियर है, मैं उससे पूछूंगा, अगर उसने मुझे मशवरा दिया तो मैं 3% में आ जाऊंगा। वो तो 3% में है ही नहीं, वो आपको मशवरा कैसे दे सकता है? वो कभी भी आपको मशवरा नहीं दे सकता। यानी कि 96% लोग लाइफ में हमेशा नाकाम रहते हैं और 4% लोग लाइफ में हमेशा कामयाब होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? और मैं आपको एक बात बता दूँ जाते जाते कि ये जो मैंने आपको अभी बताया है, आप PhD भी कर लें, PhD के भी टीचर ने आपको ये बात कभी भी नहीं बताई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।